सम्मान का इतना घुट पी लिया है ना कि आप समझिए जैसे भगवान शिव शंकर ने जो सब जहर पिया। भी हमारी जनानी अगर सेक्स वर्क भी करती है रात में, तो उससे पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपके लिए हमारे थाने में कोई जगह। प्रधानमंत्री जी के सामने इलेक्शन में मैं खड़ी भी रही और खड़े रहने का रीजन यही था कि मेरे किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का एक सीट मिले। जब हमको भगवान बना के आशीर्वाद लेते हो और दूसरी तरफ आप हमें एक अलग नजरिए से, एक हीन भावना से देखते हो। मैं रविंद्र कुमार गोविल, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है। यहाँ पर कुछ किन्नर समाज के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। वो चाहते हैं कि उनको एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको हेल्थ में भी 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको लोकसभा और राज्यसभा में भी जाने का एक रास्ता खुलना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार आज तक ऐसा नहीं कर पाई है। जगत गुरु हैं जो किन्नरों की, वो आई और उन्होंने आकर यहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि मैं प्रधानमंत्री के विपक्ष में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप चुनाव ना लड़ें, आपकी बातों को माना जाएगा। लेकिन वो आज कह रही हैं कि अभी तक भी उनकी बातें नहीं मानी हैं। हम मिलवाते हैं आपको जगत गुरु और उन किन्नर समाज के लोगों से। आइए। देखिए, हमारा किन्नर समाज प्रोटेस्ट कर रहा है अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और इसी अधिकार के लिए मैंने बनारस में भी प्रधानमंत्री जी के सामने इलेक्शन में मैं खड़ी भी रही और खड़े रहने का रीजन यही था कि मेरे किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का एक सीट मिले, इसीलिए मैं खड़ी थी। और उसके बाद नामांकन वापस लेने का रीजन भी ये था कि जो वादे किए कि भाई हम आगे जब सरकार आएगी तो हम किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही, जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांस वर्ग को के लिए हम कार्य करेंगे, उन्हें ई श्रम में जोड़ेंगे। है ना? मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? बताओ। सही कह रही हूँ। तो हमने नामांकन वापस इसीलिए लिया, प्रधानमंत्री के सम्मान में हमने नाम वापस लिया। लोकसभा का जो सीट का महात्याग बीजेपी सरकार के लिए किया और आज सरकार बन चुकी है, बन के 6 महीना हो गया है सरकार को। और अभी जब हमारे जो बच्चे हैं और अपनी सलमा किन्नर और उनके जितनी भी टीम है सब यहाँ आए हैं, इसीलिए आए हैं कि उन सबको भी लोकसभा, राज्यसभा में और किन्नर आयोग का गठन हो, उसके लिए यहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बड़े शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है ये, क्योंकि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे राजा हैं और राजा तक ये मैसेज पहुंचे, इसीलिए यहाँ हम शांतिपूर्वक, हमारे सारे जो किन्नर समाज यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक। और हमारे बीजेपी के कई पदाधिकारियों से बात हुई है हमारी अभी, और उन्होंने कहा कि आप अपने समाज को आश्वासन दीजिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका जो मांग है हम उसके पीछे कार्य करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ आई हूं कि सलमा किन्नर और अन्य उनके साथी जो है ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को विश्राम दे, और बहुत जल्द हम सरकार के साथ भेंट करेंगे और एक लेटर हम देंगे जिससे हमारी सलमा किन्नर और अन्य किन्नर समाज, उनको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में स्थान मिले, मंत्रिमंडल में स्थान मिले,
वो किन्नर समाज की आवाज बने। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरे किन्नर समाज को दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और मेन स्ट्रीम में लाइए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं और वहां स्थान मिले, किन्नर समाज को एक सीट मिले, जिससे किन्नर समाज की आवाज वो बने और किन्नर समाज की जो मांग है वो वहां रख सके। हम वो बात कर रहे हैं, है ना। तो और किन्नर आयोग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से महिला आयोग का गठन हुआ, जिस तरह से विकलांग आयोग का गठन हुआ, इस तरह से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि किन्नर आयोग का गठन हो और किन्नर आयोग के माध्यम से सारे जितनी भी किन्नर बोर्ड है उसके अंडर आए। और मैं चाहती हूँ उस आयोग की जो करता धरता हो हमारी सलमा हो और अन्य किन्नर समाज हो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने धर्म की गद्दी पे बैठी हूँ और प्रचार प्रसार कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ अन्य किन्नरों को भी मौका दें और राज्यसभा सीट मिले। मेरा नाम राजन सिंह है। मैं आज़ाद भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद का उम्मीदवार रहा हूँ। आज हमारी मांगे जो हैं वो इस देश के अंदर में मूलभूत सुविधाओं से शुरू होके शौचालय से संसद की ओर जाने की बात है। आज इस देश के अंदर में हर व्यक्ति को अधिकार है, सब तरीके का अधिकार है, लेकिन अगर इन अधिकारों से कोई वंचित है तो वो ट्रांसजेंडर समुदाय है। आज पुलिस स्टेशन में चले जाइए तो कोई हमें नहीं पहचानता, अस्पताल में हमें कोई नहीं पहचानता, बसों में हमें कोई नहीं पहचानता। हम अपने अधिकार को मांगने आए हैं। यह अधिकार इस देश की संसद जो 75 वर्षों में हमें नहीं दे पाई, इसलिए हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम खुद संसद जाकर और अपना अधिकार लेंगे। तो इसीलिए हम लोग आए। समाज सर संसद जाने देगा आपको? हम लोग निकल चुके हैं। बनारस, भोपाल, दिल्ली, बिहार, पटना, गुजरात से आकर हम लोग 100 मीटर दूरी तो है संसद से। आने वाले दिनों में आप देखिएगा 2029 में हम लोग संसद भवन की दूरी तय कर लेंगे। सर आप ये बताइए, ये तो एक प्राकृतिक है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हो कि हमें नहीं जाने दी नहीं तो हमें कहा, अगर सबका विकास हो रहा होता तो राजन, वरोनिका, सलमा यहाँ पर क्यों आते? हम लोग कौन है? हमें तो इंसान ही नहीं समझा जाता। इंसान समझा जाता तो हमारे लिए शौचालय नहीं बनता। इंसान समझा जाता तो अस्पताल में मेल और फीमेल वार्ड ही क्यों होता, ट्रांसजेंडर वार्ड भी होता। तो ये सर एक अलग बात है। आज आज़ाद भारत में हम लोग अब स्पष्ट अपनी मांगों के साथ उतर रहे हैं सड़कों पर। आने वाले दिनों में देखिएगा हम लोग संसद भवन और विधानसभा तक की दूरी तय करेंगे। अपमानित भी किया जाता है सर? अपमानित तो शुरू से किया गया है। अपमान का इतना घुट पी लिया है ना कि आप समझिए जैसे भगवान शिव शंकर ने जो सब जहर पिया था वही जहर हम लोग भी पी रहे हैं। तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। लेकिन हाँ, हमारे लिए भारत माता के लिए पूरा प्रेम है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रेम है, और इस प्रेम की ताकत पर और अपनी क्रांति की ताकत पर हम आने वाले दिनों में संसद पहुंचेंगे। सरकार क्या नाम है आपका? मेरा नाम MX वेरोनिका है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। और मैं आज यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ना ही हमें एक इंसान समझा जाता है। इस बारे में कई बार कई विशेष चर्चाएं हो चुकी हैं, दिल्ली में, अहम शहरों में जैसे कि यूपी में, और बड़ी बड़ी जगहों में भी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए सिर्फ एक बेसिक नीड जिसे हम टॉयलेट कहते हैं उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एक इंसान बनकर रह गए हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। हमारे लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कहीं पर भी जाओ, एक पुलिस स्टेशन में ही जाओ, सबके पास क्या होता है, सबके लिए बूथ होते हैं, सबके लिए वार्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर जाकर हम अपनी बात कर सकें, जहाँ पर जाकर हम अपने राइट्स को मांग सकें। 2017 में ये जो हमारा ट्रांसजेंडर राइट है ये आया, इसके बाद भी सिर्फ ये राइट आया है पर ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर्स आज भी एक आध जगह कहीं पर टॉयलेट है जहां पर उसको टेप से चिपका दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं हम जो इस समाज को बहुत काम कर रहे हैं और इनको हम रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सबके लिए काम किया है, सारे वर्गों के लिए काम किया है, राम मंदिर बनाया है, हर चीज़ करी है, पर
हमारी मांगों को वो नहीं सुन रहे हैं, हमारी मांगों को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें भी एक इंसान समझा जाए, हमें हमें इस इंडिया का सिटीजन समझा जाए। कोई वर्ड ही नहीं है हमारे लिए, कोई ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कोई दिशा ही नहीं है, हम कहाँ जाएं। अगर हम स्कूल की बात करें तो यहाँ पर भी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पर भी हम किसका किसका एडमिशन करते हैं, सिर्फ एक मेल और एक फीमेल बच्चे का। तो हम ट्रांसजेंडर्स कहाँ जाएं। भेदभाव से देखा जाता है मैडम। इतना ज़्यादा स्टिग्मा है कि हम अगर किसी के घर चले भी जाते हैं ना तो उनका मुंह उतर जाता है कि हमारे घर क्यों आए हैं। हालांकि हम बस एक नॉर्मल सी बधाई लेने की वो कर रहे हैं कि हाँ हमें बधाई दी जाए। हम कहाँ जाए, हम कहाँ किसके लिए किसको मांग करें। मैम मैंने अभी बोला ना कि चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी हुई हैं पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है उन सारे। लेकिन भारत का संविधान तो आपको पूर्ण रूप से आज़ादी देता है। सर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो आज भी 75 साल बाद आज़ादी के हमारे लिए ना ही टॉयलेट है, ना ही हॉस्पिटल है, ना ही पुलिस में कोई प्राविधान है और ना ही कहीं पर प्रशासन भी हमारे लिए कहीं पर खड़ा नहीं होता। अगर एक नॉर्मल सी कोई भी हमारी जनानी अगर सेक्स वर्क भी करती है रात में तो उससे पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपके लिए हमारे थाने में कोई जगह नहीं है, आपके लिए हमारे FIR की कोई फाइल नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं। आज़ाद हुआ है तब से हमें कोई ना ही आरक्षण मिला, ना ही हमें नौकरियों में, ना ही स्वास्थ्य में, ना ही शिक्षा में, ना किसी चीज़ में। आज यही दुख के साथ आज हम यहाँ बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री को, ओम बिरला जी को और राहुल और सोनिया को शर्म आनी चाहिए कि इस देश में हम भी जेंडर्स के लोग रहते हैं, हमारा भी अधिकार इस देश में है। हमारी बातें क्यों नहीं होती, संसद में हमारी चर्चा क्यों नहीं होती। और इसलिए चर्चा नहीं होती कि हमारा कोई मेंबर नहीं है। और आप मस्जिद और मंदिर को लेकर आप रोज़ चर्चा करते हो, रोज़ चर्चा कर, संभल को लेकर रोज़ चर्चा कर रहे हो, गन माफी को लेकर रोज़ चर्चा कर रहे हो, और आप राम मंदिर को लेकर रोज़ चर्चा कर रहे हो। हम लोगों के लिए जो काम करने हैं, जो अधिकार मिलने हैं, जिससे देश आगे बढ़ने, उसके लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज ये सरकारें आज ऐसा जहर घोल रही है जातिवाद करके कि हम लोग दब जाएं। हम दबने वाली चीज़ नहीं है, हम उभरने वाली चीज़ है। हम उभर के इस देश को बचाने की चीज़ है, इस देश को हमें बचाना है। और आने वाले ट्रांसजेंडर की जो पीढ़ी है वो अच्छे से इस सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाए, अधिकारों का लाभ ले पाए, आरक्षणों का लाभ ले पाए। आज हैं कल हम नहीं रहे, जिंदगी में तो कौन भरोसा। मगर जब तक जिंदा हैं, जब तक सांसें हैं, तब तक हम इस सत्ता और शासन पक्ष और विपक्ष को नहीं छोड़ेंगे। हमको भगवान बना के आशीर्वाद लेते हो और दूसरी तरफ आप हमें एक अलग नज़रिए से, एक हीन भावना से देखते हो। हीन भावना से देखने वाले से मैं यही कहती हूँ कि देश अभी सोया नहीं है। देश जब आज़ादी में नहीं सोया था तो अब कैसे देश सोएगा। देश जाग रहा है और जगह है। सिर्फ बेईमानी के बल पर सरकारें बनाई जा रही हैं, बेईमानी के बल पर हम सबको दबाया जा रहा है। नाम कमलेश है और मैं भी इस समुदाय के लिए काम करती हूँ, इस समुदाय से बिलोंग करती हूँ। और मेरा भी सरकार से यही कहना है कि भाई देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए, हमें को आज़ादी भी दे दो, हमें भी वो बेसिक मूलभूत अधिकार दिला दो जो संविधान हर नागरिक को देता है। शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार। रिजर्वेशन का प्रोविज़न संविधान में इसलिए किया गया था कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले। तो इसी तरह से जब सबको वो जाति बेस पर पहले रिजर्वेशन किया गया था तो 75 साल में अभी तक वो जाति पे ही हम क्यों सिमटे हुए हैं। क्या वो रिजर्वेशन होना चाहिए या तो होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो हमारी भी कम्युनिटी बहुत मार्जिनलाइज है, जिनकी कहीं पहचान नहीं है, जिन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग तो बचपन से ही इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है कि आपकी ये छोटी सी पहल की वजह से अगर फैमिली में एक्सेप्टेंस आती है, समाज में एक्सेप्टेंस आती है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। अगर हम 75 साल बाद भी वही दिक्कतों फेस कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे लोग, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे विकास का, क्या फ़ायदा हमारी
इतनी हम डेवलप्ड कंट्री में अपने आप को कहने के, तो इसलिए मेरा यही सरकार से गुजारिश है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन दें, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दें, ट्रांसजेंडर वेलफेयर के बोर्ड की जगह आप इनके लिए आयोग लाएं। आयोग होगा तो उनके अपने राइट्स होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से उनको जो लीगल इशू आते हैं अभी क्या है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रोविजन ही नहीं है ट्रांसजेंडर का। संविधान में क्या है कि पर्सन है, वहाँ पर ही मेल फीमेल भी नहीं है, पर्सन है। तो पर्सन की डिफिनेशन में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसजेंडर इंक्लूड करिए पूरा, क्योंकि आजकल सिर्फ 2 ही 3 आइडेंटिटी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जिसे मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है। तो उन सारी चीज़ों को जोड़िए और इस पे अच्छा कानून लाइए। हमारी जो इंडियन पैनल कोड्स जो धाराएं हैं उनमें चेंज लाइए, क्योंकि अभी धाराओं में ही हम एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमारे अगेंस्ट हम कोई भी किसी के साथ बलात्कार हो जाए उसके आप रेप केस नहीं बनता और वो लोग बहुत इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि उन धाराओं किस धारा में आपका केस रजिस्टर्ड होगा वो प्रोविजन ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कानून लाइए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून जैसे दूसरे लोगों के लिए हैं वैसे ट्रांसजेंडरों के लिए भी चाहिए। और ये बहुत मूलभूत बेसिक सी मांगे हैं और हम हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, गांव में भी हैं, शहरों में भी हैं और हर तरीके के लोग हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, इस जो चाहे वो हर फील्ड में वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो राजनीतिक में भी अच्छा करेंगे, पार्टियों में भी काम करेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं। तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो और जिससे कि फैमिली में फिर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो दिक्कतें अपने आप आएंगी, अच्छा समाज बनेगा। और हमारे देखो ट्रांसजेंडर या LGBTQ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके अपने बच्चे तो होते नहीं हैं। अगर हम लोग आगे आएंगे तो हम देश के लिए ही हमारा 100% होगा, हम देश का अच्छे भागीदारी देंगे, अच्छा इस विकास की लहर में हमारा भी योगदान होगा। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि हम पहले हमारा योगदान बहुत था। अगर आप एंसेस्टर टाइम में जाएं तो हम पूजनीय थे, मुगलों के टाइम में हम बहुत अहम भूमिका होती थी हमारी। तो अभी क्या हो गया कि ऐसा कि जो इतने इम्पोर्टेंट लोग थे, इतने अच्छे लोग थे, इतने जिनको अपने मेन कामों में जिनमें इन्वॉल्व किया जाता था उनको मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया गया। तो उस पर थोड़ी विचार की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है एक इंसान के मन में, एक इंसान के हृदय में, कि वो अपनी पीड़ा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस विषय पर काम करना चाहिए। ये भी तो एक इंसान है। माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चा जब इस जेंडर में आता है तो इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। अब ये पढ़ लिख कर एजुकेटेड पर्सन होने के बाद ना तो इनको नौकरियों में कहीं पर भी रिजर्वेशन है, ना ही इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन है, ना ही इनको कहीं स्वास्थ्य विभाग में रिजर्वेशन है, ना ही इनको विधानसभा लोकसभा में कहीं पर रिजर्वेशन है। तो इनका इसमें आखिरकार इनका मतलब इनका दोष क्या है, इनकी कमी क्या है? अगर ये भी इंसान की तरह ही तो हम सब लोगों के नॉर्मल तरह से ये ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो अगर संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो वो प्रावधान बनाया जाना चाहिए सरकार से, हम ये मांग कर रहे हैं। और ये वीडियो जिन जिन लोगों के पास जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी वीडियो को और किसी को फॉरवर्ड करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये लोग भी हमारी ही तरह इंसान है और इनके दर्द को समझना हमारा कर्तव्य बनता है।